सभी लोग थोड़ा गुनगुना पानी लेके बैठेंगे, जो जिस पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर आप चुकू मुकू नहीं बैठते हैं तो ऐसे पोजीशन में बैठना है रिलैक्स होके, पर बॉडी का पोस्चर हमेशा सीधा रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे करके बैठने से फिर वो फिनिशिंग नहीं आता है। क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं ना, तो जरूरी है कि बॉडी का हर पार्ट टाइट हो। अगर हम स्ट्रेच नहीं करेंगे बॉडी को, तो फिर वो वेट लॉस नहीं होता है। इसलिए जैसे बैठ पाओ, अगर ऐसे बैठ पाओ ऐसे, मैं ऐसे बैठती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है, मैं बैठ पाती हूँ। तो इस पोजीशन में बैठेंगे और पानी धीरे धीरे लेना है। ये दोनों, ये अंदर रहेगा खून, और पोजीशन ऐसे रहेगा। पानी भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं पीना है, मतलब घूट घूट करके पीना है। क्योंकि जल्दी पीने से क्या होता है ना, फिर जो हम अभी 30 मिनट की है ना, फिर उसका क्या होता है ना, जल्दी पीने से फिर जैसे कोई हमको धीरे धीरे पानी पीना है, जैसे कि संकष्ट में सिखाया है, तो घूट घूट करके पीना है। सबका पानी कंप्लीट हो गया होगा, तो सबसे पहले हम हाथ को नीचे रखेंगे इस पोजीशन में, एक के ऊपर एक। तो हल्का सा प्रेशर रखना है इस पे, और हमको ये वाला ये पोजीशन उठाना है, और सांस को भरना है पहले। उसके बाद ऐसे पोजीशन में बैठना है जैसे प्रणाम करते हैं ना, और ये पोजीशन को यहाँ रखना है। फिर हमें इसको ऐसे करके इसको प्रेस करते हुए खोलना है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करना है, पूरा सटाना है, फिर धीरे करना है। खिंचाव लाना है नीचे का पोजीशन में ना, खिंचाव होना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि वो खिंचाव होना चाहिए नीचे वाले पार्ट में। अभी हम ऐसे बैठेंगे पूरा सटा के, चुक्कू मुक्कू पहले जैसे हम बैठा करते थे बचपन में, पर बचपन में अब बैठ पा रहे हैं। अब इसको पूरा मुझे लॉक करना है। लॉक करने के बाद पैर सटा होना चाहिए, जो कर पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं ओके है। उसके बाद अपने सर को पूरा नीचे करना है, उस देर इस पोजिशन में रहना है। क्योंकि इस एक्सरसाइज से ना पैर का भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, और हमारा बेली फैट भी कम होता है, क्योंकि इसमें बेली हमारा पूरा प्रेस हुआ है ना। अब रिलैक्स बैठेंगे। अब अपने पैर को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि इतना जंप भी किया और एक्सरसाइज की, तो आगे पीछे, आगे पीछे 10 टाइम या 20 टाइम आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको खिंचाव करना है, आगे जब पहले खिंचाव करना है, नीचे पीछे आगे तक खिंचाव करना है, हाइड्रेट करना है, पूरे पैर को फ्री छोड़ के पीछे से बढ़, इससे करना है।
रिलैक्स हो गया। उसके बाद हम ऊपर करेंगे, फिर धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए झुकना है हमें, सांस भरना है, रोक के रखना है, धीरे धीरे छोड़ना है, रिलैक्स होना है। अभी इस पोजिशन में रखना है। ये पोजिशन मुझे बहुत पसंद है, इससे मुझे बहुत रिलैक्स लगता है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसके बाद। तो पहले हम लोग ये वाला करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको प्रेशर देना है, इसकी उंगली की लंबी से थोड़ा प्रेशर पड़ना चाहिए, ये नहीं कि हल्के हल्के कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर पड़ना चाहिए। तो शुरू करेंगे ऐसे। इससे हमारे पैर का जो तलवा होता है ना, वो बहुत रिलैक्स लगता है। फिर वैसे ही दूसरे पैर भी करेंगे। जितना आप पॉइंट को थोड़ा पैर का प्रेशर, मतलब पैर में जो प्रेशर देकर करोगे ना, तो पैर का रिलैक्स होता है। क्योंकि आज तक मैंने जो सीखा है और सर से सुना है, तो मैं यही सीखी हूँ, इसलिए थोड़ा प्रेशर से करना है। उसके बाद पैर को ऐसे रखो, और ये घुटना है ना, तो घुटना को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा हाथ को इंटरलॉक, मतलब लॉक करना है, और ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर देना है, ताकि घुटना का जो भी समझ होगा ना, वो रिलैक्स हो जाएगा। इसमें एड़ी जो होता है, एड़ी को हमें प्रेस करना है ऐसे, और थोड़ा देर प्रेस करने के बाद हमें ये जो पेडली है ना पीछे का, उसको भी प्रेस करना है। उसके बाद आपको ऐसे सपोर्ट करना है, और one, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर वैसे ही दूसरे पैर में करेंगे, इंटरलॉक करके इसको थोड़ा प्रेस करना है घुटने को। उसके बाद एड़ी को करना है। ये एक तरह का बोलो तो मसाज है हमारे पैर के लिए। फिर वो धीरे धीरे करके ये पीछे का जो पिंडली होता है ना, इसको भी प्रेस करना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हर पार्ट के लिए बॉडी का जरूरी होता है। उसके बाद फिर हाथ को सपोर्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको प्रेस करके नीचे करना है। बॉडी टाइट रहेगा। कोई भी एक्सरसाइज में ना बॉडी हमेशा कोशिश करना है। धीरे धीरे आदत हो जाता है, क्योंकि मेरा भी पोस्चर पहले सही नहीं था, पर धीरे धीरे मैं यहाँ आके मेरा पोस्चर बहुत अच्छा हो गया। अब पैर को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा देर बटरफ्लाई करते हैं। पैर को जोड़ना है, हाथ से पकड़ना है, लॉक करना है। पोजीशन हमेशा ऐसे ही रहेगा, सीधा, झुकना नहीं है, सीधा रहना है। 1, 2, 3, 20 टाइम, 20, 25 जितना आप कर सकते हो, पर हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो 20 टाइम। पैर को फैला लेंगे, जितना जो फैला सके कोशिश करेंगे, अगर जितना फैल सके, क्योंकि इसमें भी क्या है ना, स्ट्रेच का बात है। क्योंकि जो भी हम लोग महिलाएं हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये पोर्शन हमेशा सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेच देना है, हाथ को लॉक करना है, बॉडी सीधा रहेगा। आप सांस लेंगे, बैक में आके छोड़ना है,
जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे, क्योंकि पीछे जाना भी अच्छा होता है, तो ये जितना आप कर सकते हैं आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, तो पीछे जाना है। फिर अपोजिट साइड से करेंगे। अगर आप पैर को छू सकते हैं तो इस हाथ से एक हाथ से पकड़ना है, फिर इस हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट से अगर कर सकते हैं तो ठीक है, मैं कर पाती हूँ। इसको सटाने का कोशिश करना है, फिर धीरे से आपको सांस छोड़ना है। फिर इस पैर को उंगली को पकड़ना है, अंगूठे को। फिर यहाँ से हाथ को उठाना है और फिर कोशिश करना है। पहली बार में नहीं होता है, पर धीरे धीरे आदत करने से ना हो ही जाता है। थोड़ी देर रुकना है इस पोजिशन में। अब हम इस पोजिशन में बैठेंगे। ये वाली चीज एकदम बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए। जो नहीं कर पाते हैं अभी नहीं होगा, पर जो कर पाते हैं ना वो कोशिश कीजिए कि ये सटा हो। ये हाथ का सपोर्ट है। उसके बाद आपको आगे को पैर आगे ले जाना है। रिलैक्स होना है। फिर आपको दोनों पैर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। इतना ज्यादा नहीं, पर थोड़ा होना चाहिए। और ये एक्सरसाइज हमारे बेली फैट के लिए, तो अगर आप जितना करोगे इतना अच्छा है। ये ऐसा और ऐसा, ये ऐसे होना चाहिए, सटना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अपना मैडम इसको 17 आप अच्छे से करेंगे। वागेश 19 इसको अच्छे से करिए। 20। बहुत अच्छे। एक बार और रिपीट कर दीजिए बाबू इसको। हाँ। हाँ। पोस्चर देखिए कितना डिस्टेंस। अच्छा है हाँ। पोस्चर। हाँ। पोस्चर आपका हमेशा सीधा होना चाहिए और बॉडी टाइट होना चाहिए। कभी भी आप बॉडी को लूज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उससे फैट लूज नहीं होता है, जहां तक मैं जानती हूँ। बॉडी को हमेशा कोशिश करना है, नहीं होता है स्टार्टिंग में, पर हो जाता है। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद आपको ये पोजीशन लेना है। इसमें भी आपको सपोर्ट हाथ का होना चाहिए और पैर को जमीन पे टिकाना है। थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। मुंह में हवा भरना है और पैर को आगे लेके जाना है, पहले जैसे किया, लेकिन ये थोड़ा पैर को और पीछे कीजिए। प्रेरणा और पीछे कीजिए, पैर सीधा कर दीजिए, आगे जाइए आगे जाइए, ठीक है। आगे जाइए, ठीक है। नहीं नहीं, आप ठीक कर रहे थे। हाँ, आगे पुश करिए हवा को। हाँ। यस। अब बैक पूरा सीधा कीजिए पैर को। पूरा पैर को सीधा करिए। यस। गुड। हाँ। रिलैक्स होंगे। अब इस पोजीशन में बैठना है। इसको इसको एक बार और रिपीट करते हैं, आप मेरे साथ करो। देखो। मेरे साथ करो। ये और ये हम पैर को सीधा
ओके ये सर। सीधा। हाँ हाँ, कोशिश करना है। वो भी स्ट्रेच, वो अलग बहुत स्ट्रेच अच्छा। है, ये अलग हो गया। हाँ, दोनों स्टेप आपके लिए कारगर है। यस सर। अब ये पोजीशन में बैठा है, सपोर्ट रहेगा। इसको पकड़, इसको घुटने को पकड़ना है और पीछे खींचना है। कोशिश ऐसे करेंगे, यहाँ घुटने को रखना है। अब मेरे जो अभी बैठे प्रेरणा बैठे मैडम कमर। का दोनों पैर सेंटर में था। दोनों पैर देखिए सेंटर में था। आप लोग आगे पीछे करके चल रहे थे। जब भी करे तो घुटना दोनों सेंटर में लेके तब पीछे कीजिए। हाँ, बहुत अमेजिंग। पोस्चर को ध्यान देना है। प्रेरणा मैडम का जो पोस्चर है, कहाँ पर किस तरह से सेंटर ले रही है, उसको ध्यान देना है। सीधे लेट हाँ, जाएंगे हम। पूरा स्ट्रेट रखना है और हाथ को भी स्ट्रेच करना है, पूरा खिंचाव करना है। खिंचाव करके रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, बेली फैट पे पूरा इफेक्ट पड़ता है। तो खिंचाव करना है, तो आप जैसे खींचोगे ना तो आपको लगेगा कि खिंचाव हो रहा है। तब आपको स्ट्रेट ऐसे रुकना है और पैर को 30 डिग्री पे उठाना है, नीचे करना है, तो रुकना है। कुछ देर, तो कुछ देर रोक के रखिए, कुछ देर, हाँ, दो कुछ देर सेकेंड रुकना है 30 डिग्री पे। उसके बाद धीरे धीरे नीचे करना है। 30 डिग्री होना चाहिए, ज्यादा ऊंचा नहीं। ऐसे ही ये कमर के लिए है। हाथ से पकड़ना है उसको, पूरे साइड में सर को, सिर को या पूरे साइड में ले जाना है। स्टार्टिंग में पूरा करना है, धीरे धीरे। इनका भी बैक पेन है। ये बहुत अच्छा है। ये पोस्चर को देखिए कैसे कर रही है। हाँ, पैर को ऐसे ही सीधा नहीं दूसरे पैर करना पे है करना है। सपना। पैर को थोड़ा और लॉक कर, मोड़िए। हाँ हाँ, ठीक है। लॉक करना है। इसको यस। पकड़ना है, इसको अपोजिट साइड में, अपना सिर अपोजिट साइड करना है अरे और अपोजिट खिंचाव करना है। हाथ से पकड़ना है सपना। अपोजिट अपोजिट, दूसरे हाथ से दूसरा और साइड ले खिंचाव जाना। करना। हाँ, खिंचाव करते करते नीचे तक सटाने का कोशिश करना है और थोड़ी देर होल्ड करना है, रुकना है, फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाना है। ये हमारे कमर के लिए अच्छा है। हम ये पैर ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा डिस्टेंस करके पैर को, हाथ को अगर हम ऊपर खींच के रखेंगे तो वो भी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि रिलैक्स में रहेंगे तो उतना नहीं होता है, लेकिन खिंचाव करके रखते हैं तो दोनों काम हो जाता है हमारा। तो ऐसे करके फिर वही वाला जो बैठ के किए थे वो अब हम सो के कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कमर वाला कैसे था भूल गई।
उसके बाद बाएं करवट लेके हमको उठना है। उठने का जो रहता है हमेशा बाएं से उठना चाहिए। अब ये एड़ी जो है ना बिल्कुल टच करना चाहिए नीचे वाले पोर्शन में। और ये पोजीशन कोशिश करना है बैठने का इसी पोजीशन में। अगर आप बैठ, क्योंकि मैं भी पहले नहीं बैठ पाती थी, पर धीरे धीरे मेरा 1 साल हो जाना, 1 साल से ज्यादा हो गया मेरा, तो अभी मेरा हो पाता है। तो इस पोजीशन में बैठना है। हाथ को बिल्कुल टाइट करना है। मुंह में हवा भरना है और ऊपर नीचे करना है, छोड़ना नहीं हवा को। स्टार्टिंग में हमें भर के रखना है। रीढ़ की हड्डी सीधा है ना। हाँ, छोड़ना है, सीधा। इसी को करना है। पर अभी क्या है, ऊपर छोड़ना है और झटका, थोड़ा झटका होना चाहिए। मुट्ठी बांधना है, ऊपर झटका देके हाथ को खोलना है, मतलब ऐसे। अभी नीचे भी छोड़ना है और ऊपर भी टाइट करना है हाथ को। पोस्चर सीधा रहेगा। मुट्ठी को बांधना है टाइट, ऊपर छोड़ना है, नीचे भी छोड़ना है। अभी हम मेडिटेशन करेंगे, जो जो कि हमारा हाला का सबसे मेन पार्ट मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेंटली आदमी को प्रिपेयर और फिट रहना भी बहुत जरूरी है। फिजिकली हम फिट रहते हैं लेकिन मेंटली नहीं रहते, तो वो भी हमारा बहुत इफेक्ट करता है बॉडी पे। इसीलिए मेडिटेशन हम का चालू करेंगे। पहले हम कपालभाति करेंगे, मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। सीधा बॉडी होना चाहिए। और बॉडी का ये पोर्शन है ना, नाभि के हिस्सा का, उसको आपको वाइब्रेट करना है। पूरा बॉडी नहीं हिलाना है, बॉडी सीधा रहेगा। अब हमें बाएं नाक से सांस को लेना है, होल्ड करना है। 30 मिनट होल्ड, 30 सेकेंड होल्ड करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाता है। मैं भी 30 सेकेंड से थोड़ा कम ही कर पाती हूँ। तो दाहिने नाक को बंद करना है, थंब से करो। सांस भरना है धीरे धीरे। अब अनुलोम विलोम करना है, वैसे ही करना है, होल्ड करना है थोड़ी देर। बाएं बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है। उसके बाद अपने कान को थोड़ा सा खींचना है, क्योंकि कान का भी एक्सरसाइज जरूरी है। इसलिए थोड़ा खींचना है फिंगर से, ऐसे।
पोस्चर इसमें भी सीधा रखना है, ऐसे नहीं कि हम आराम से रिलैक्स होकर कर रहे हैं। उसके बाद दोनों को सटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आईब्रो के लिए यहाँ से नीचे से ऊपर लेके जाना है, ये हमारे आईब्रो के लिए अच्छा होता है। हल्का हल्का प्रेशर करना है, ऊपर करना है, और लास्ट जहाँ पे है, यहाँ पे है सेंटर पे खत्म करना है। ये हमारे सिर दर्द के लिए भी अच्छा होता है, और नींद जिनको नहीं आता है ना, उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट है इसका। उसके बाद बोट का करते हैं। अभी आप अपने फेस को ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा ये करना भाई, वाइब्रेट करना है, क्योंकि पूरा इससे भी ब्लड सर्कुलेशन होता है और फेस में ग्लो आता है ऐसे। हल्का हल्का सा, क्योंकि अभी हमारा सारा पार्ट ना, अब जैसे करोगे ना वैसे ही शेप में आता है। अब हम भ्रामरी करेंगे। थोड़ा सा यहाँ हल्का हल्का सा वाइब्रेट करना है, बहुत जोर से नहीं, हल्का हल्का। कि जब जब भ्रामरी करते हैं ना, तो वो पूरा हमारे ब्रेन के लिए होता है, उससे बहुत रिलैक्स होता है। तो हल्का वाइब्रेट करेंगे, फिर भ्रामरी स्टार्ट करेंगे। कान को बंद करेंगे, थंब से बंद करेंगे, आंख को बंद करेंगे, सांस को भरना है, सांस को भरना है। तो हम सहयोग करेंगे, ये भी लास्ट है। इसमें हमको अपने जो सांस का है ना, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि सारा खेल जो होता है ना, इसलिए हमको धीरे धीरे लेना है, बहुत जल्दी 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 जल्दी। तो हम पोजिशन लेंगे, पहले पहले ये पोजिशन में बैठेंगे, एक हाथ के ऊपर एक हाथ, और धीरे धीरे फील करना है। जो भी हम सांस ले रहे हैं ना, उसको फील करते हुए ऊपर यहाँ तक लाना है, फिर छोड़ना है। हाथों को अपने जांघ पे रखना है, और मुट्ठी को ऐसे बांधना है और सामने रखना है। और अपने भगवान को, जो भी आप भगवान को मानते हैं, उनको याद करना है, क्योंकि सहज योग में हम सारा जितना भी पॉजिटिव चीज है ना, उसको अपने अंदर लाते हैं। इसलिए जो जिन्होंने हमें बनाया है भगवान, सबसे पहले अपने आप को उनके समर्पित करते हैं। और जो भी विषय आपको मांगना है, फिर धीरे धीरे हाथ को खोलना है, और अपने पूरा ये उंगली पूरा फैला होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे। और सांस को धीरे धीरे लेना है। और हम दाहिने हाथ को धरती पर और बाएं हाथ को आकाश की तरफ करते हुए हमें हम्बल बन के क्षमा मांगना है। अगर हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, तो माफ करेंगे। ये धरती, ये आकाश, जाने अनजाने में गलती हुई है, क्षमा करेंगे। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को फिर वही पोजीशन में लाना है। पोजीशन हमेशा आपका सीधा होना चाहिए, और गोद में रखना है हाथ को।
इसको फील करना है। दोनों हाथ में जो हमारा वाइब्रेशन हो रहा है, एक में गर्म और एक में ठंडा। जब आप फील करते हो ना, तो रिलैक्स लगता है। तो धीरे धीरे हम अपने दाहिने हाथ को बिल्कुल अपने सर के सेंटर में लाना है, सिर के ऊपर। और यहाँ पे आपको जो हल्का हल्का है ना, वहाँ पे वाइब्रेट करना है, गोल घुमाना है धीरे धीरे, उसको फील करना है। इससे हमारा माइंड है ना पूरा कंट्रोल रहता है, क्योंकि इस सहज योग में धीरे 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 वो घुमाना है। यहाँ थोड़ा सा आप लोग करेक्शन करेंगे। मैम को देखिए कैसे वो हाथ को रखी है। हमको जो कुंडलिनी है उससे हमको वाइब्रेट करना है, आप लोग उंगली से चला रहे हो। हाथ का जो तलावा है, हाँ, उससे हाथ आपको का जो ये वाइब्रेट। पोस्चर है ना, जिसमें हम हाँ, कुंडली है ना, उसको यहाँ पे रखना है और धीरे 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 वाइब्रेट करना है, फील करना है। गर्दन सीधा रखिए, गर्दन को टेढ़ा करके नहीं, सीधा। सपना मैडम। फिर धीरे धीरे हाथ को वही पोजीशन में लाना है और सांस को नियंत्रित करना है। आराम से सांस लेना है, छोड़ना है। अब अपनी ये वाली उंगली से, जो कनिष्ठा के बगल में होते हैं ना, उससे आपको यहाँ से चक्र को ऊपर लेके जाना है। मूलाधार चक्र जो होता है ना, वहां से नीचे टच करना है और अपने सहस्त्रार में रखना है। 3 बार करेंगे। फिर नाभि पे करेंगे। और सांस लेने का जो है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स वाला होना चाहिए, जल्दी जल्दी सांस नहीं लेना। 3 बार करेंगे नाभि से भी। अब हृदय से करना है। अब कंठ से करेंगे। अब हमारे आईब्रो के बीच में जो है ना, वहां से हमको ऊपर ले जाना है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। 3 बार ये भी करना है। और धीरे धीरे अपने हाथ को फिर वही पोजिशन में लाके सांस को लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। रिलैक्स होना है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को वैसे ही फैला के रखना है और अपने फेस के सामने बिल्कुल लाना है। और अपने आप को सरेंडर करना है अपने भगवान के पास, जिसको आप दिल से मानते हैं। हे ईश्वर, कृष्ण, अपनी सारी परेशानियां, सारी चीज, सब कुछ भगवान के सामने रखना है। और अपने आप को बिल्कुल जीरो सोचना है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। जो चलाने वाले हैं वो ईश्वर है और उनसे बड़े हम नहीं हैं। इसीलिए अपने आप को बिल्कुल शून्य करना है। फिर दोनों हाथ को हम जोड़ते हुए अपने हृदय के पास रखें। सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करेंगे, जिन्होंने हमें धरती पे लाया। इनसे बड़ा कोई नहीं होता है। अपने माँ बाप को प्रणाम करेंगे, गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, जिन्हें अपने इष्ट देवी देव, कुल देवी देवता जो भी है, उनको हम नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। अपने लाइफ पार्टनर को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ हैं। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलेंगे। हर इंसान को हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि माइंड अगर पॉजिटिव है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मेडिटेशन का सबसे जो मुख्य चीज है यही होता है, अपने भगवान को याद करना है
और हमें अपने आप से कहना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुंदर हूँ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, जितनी सकारात्मक ऊर्जा है हमारे लिए, सबको धन्यवाद देना है। अपने कोच को, शंकर सर को धन्यवाद देना है, सुनीता मैम को धन्यवाद देना है, जो हमें इस क्लब में लाए हैं उनको भी धन्यवाद देना है। और उसके बाद हमें मार्की सर को धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने ही इस क्लब को बनाया और इसकी वजह से हम स्वस्थ हो पाए हैं। उनका नाम लेते हुए हम अपने हाथ को घर्षण करना है, घर्षण करना है, गर्माहट लाना है। गर्माहट जैसे ही होगा ना, उसको उसको जितना पॉजिटिव है ना, वो अपने फेस पे रखेंगे और पूरे बॉडी में टच करना है। जहां जहां आपको पेन है, आपको लग रहा है कि यहाँ मेरा दर्द है, फिर से घर्षण करना है और अपनी आंखों पे लेना है। और अपने दोनों हाथ को खोलना है धीरे धीरे, और अपने खोलते आंख से भी, मतलब वही आंख खोलते हुए वही देखना है कुंडली। अब दोनों हाथ को इंटरलॉक करके बंधन लेना है, जैसा कि हम डेली लेते हैं। अपनी तरफ घुमाना है धीरे धीरे। यहाँ पे लॉक करना है जहाँ पे हमने वाइब्रेट किया था। हाथ को खोलना है। पहले में फर्स्ट एक टाइम करना है, अभी 2 बार करेंगे। ऊपर ले जाना है, लॉक करना है, खोलना है, लॉक करना है, खोलना है, फिर नीचे ले जाएंगे। अब 3 बार करना है, लास्ट है। 1, 2, 3। अभी हम जहाँ पे योग किया उसको बांधना है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, जितना भी चीज है वो हमारे अंदर ना आ सके। 3 बार करना है, ये भी बॉडी में टच नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सुनीता मैम।